और हम कार सेवक हैं। मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूँ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, और अगर विश्वास हो गया हो तो एक बार मेरे सम्मान में ढंग से ताली बजाओ। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान प्रभु श्री राम की जन्मस्थली महामना एक ऐसे अजात शत्रु राजनीति के और हमारे कवि कुल खानदान के बहुत बड़े नायक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्य स्मरण, आपके लोकप्रिय सांसद श्रद्धेय लल्लू सिंह जी का ये प्रतिवर्ष होने वाला अनुष्ठान, और इस अनुष्ठान में विराजमान हमारे उप मुख्यमंत्री जी, उनके साथ हमारे पूज्य संतगण, मुझ पर विशेष आशीर्वाद अवध की इस धरती से रखने वाले श्रद्धेय राजूदास जी महाराज साहब, मैं सबकी उपस्थिति में एक बार आपसे अनुमति चाहता हूं कि अटल जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम, अटल जी के पुण्य स्मरण का कार्यक्रम जोरदार तालियां बजाकर मुझे अनुमति दे। और आज हमारा सौभाग्य है कि अटल जी के प्रिय कवियों में से एक, जिन्हें अटल जी व्यक्तिगत बुलाकर बात भी करते थे, जिनकी बात सुनते भी थे, जिनकी बात समझने की कोशिश भी किया करते थे, और तो और जिन्हें सुनकर अटल जी स्वयं अपने आप में एक रोमांच अनुभव करते थे। ऐसे हमारे हिंदी कविता के सबसे बड़े जादूगर डॉक्टर हरिओम पवार की इस मंच पर उपस्थिति है। उनके कट की तालियां नहीं मित्रों, जरा एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाकर उस जन कवि का अभिनंदन करिए जिसने लगातार 50 वर्षों तक हिंदी काव्य के मंच पर एक अघोषित विपक्ष की भूमिका का निर्वहन किया। जो चौधरी चरण सिंह जी हमारे संपूर्ण क्रांति के नायक के आंदोलन जेपी से शुरू जिनकी काव्य यात्रा हुई और बाबा रामदेव के स्वदेशी तक पहुंची, और निसंदेह 2014 में इस देश में सरकार परिवर्तन में जिन महत्वपूर्ण 2-3 लोगों का योगदान रहा, उसमें से एक अगर कविता की तरफ से जो सर्वाधिक योगदान किसी कवि का रहा तो वो डॉक्टर हरिओम पवार का रहा। एक बार और तालियां बजाकर आप उनका इस सदन में अभिनंदन करिए। इस अवध क्षेत्र की पहचान, इस पूरे अंचल को अपनी शायरी से, अपनी लेखन से गौरव देने वाले हम सबके कबीर, हम सबके आराध्य, जिन्हें श्रद्धेय हरिओम पवार भी जिनके चरणों में सिर रखते हैं, ऐसे हम सबके प्रिय कवि जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, केवल आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि आप अपने कवि को कितना प्यार करते हैं। जरा जोरदार तालियां बजाइए। श्रद्धेय आदरणीय जबला प्रसाद उपाध्याय जी हमारे बीच में है। ये दोनों महापुरुषों की उपस्थिति में हिंदी कविता की ये नौजवान पीढ़ी, और जिस कवि के कारण हम सब इस कवि सम्मेलन में आए हैं, प्रियांशु गजेंद्र, जो बाराबंकी के कवि हैं, जो इस कवि सम्मेलन के अनिवार्य कवि हैं। मैंने डॉक्टर हरिओम पवार जी की उपस्थिति में पिछले साल एक घोषणा करी कि आने वाले 50 वर्ष जिस गीतकार के सहारे हमें हिंदी कविता के भविष्य को सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है और हिंदी गीत को गौरव देना है, एक ऐसा गौरवशाली कवि आपकी धरती ने पूरे देश, पूरी दुनिया को दिया है, जिसे प्रियांशु गजेंद्र कहते हैं। एक बार उनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाइए। वो हम सबका पेमेंट कम कराने में भी काफी मेहनत करते हैं। भाई कमलेश शर्मा जो इटावा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आए हैं, जिनका रामगीत बहुत प्रसिद्ध हुआ, आपने विभिन्न चैनलों के माध्यम से देखा होगा, सुना होगा। इटावा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच आए हैं। तालियां थोड़ी सी कमजोर है, जरा जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए भी। ये 3 देवियां इधर बैठी हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, और श्रद्धेय इलाहाबाद से आते हैं, प्रयाग से आते हैं। प्रयाग की त्रिवेणी इस मंच पर है। गंगा के रूप में इस मंच की सबसे छोटी प्यारी बेटी जो साक्षी तिवारी है, जिसका तेवर ओजस्विता का है, तेजस्विता का है, राष्ट्रवाद का है, वो हमारे बीच प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से चलकर आती हैं। इन दिनों लखनऊ में रहकर पूरी दुनिया में जा रही हैं। उम्र में वो हम सबसे छोटी है, इसलिए सर्वाधिक तालियां उनके हिस्से में बजनी चाहिए। आदरणीय साक्षी तिवारी इस मंच की यमुना माँ रेवा के तट से, माँ नर्मदा के आंचल से निकलकर इन तालियों की